शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ एक बूढ़ी औरत फातिमा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। वो एक नर्म दिल, खामोश और दाना इंसान थी। इसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा अली एक जमींदार था। अली दिन भर खेतों में मेहनत करता, जमीन को संवारता, लेकिन जब शाम को थका हारा घर आता तो वालिदा की खिदमत करते करते बसा औकात उगता जाता। वो दिल में सोचता, ये बोझ कब खत्म होगा, कब मैं अपनी जिंदगी सुकून से जी सीखूंगा। फातिमा हर रात बेटे की थकन और दिल की बेजारी को भांप लेती, मगर कुछ न कहती। इसकी आंखों में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन इस मोहब्बत के पर्दे में छुपे दर्द को वो जाहिर न करती। एक दिन उसने अली को करीब बुलाया, उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाली और मध्यम आवाज में कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। चंद दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चली जाऊंगी। तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान न होना। अली के दिल में एक लम्हे को नदामत जागी, लेकिन वो खामोश रहा। कुछ दिन बाद बूढ़ी फातिमा घर छोड़कर दूसरे बेटे हसन के पास चली गई, जो एक कामयाब ताजिर था। हसन के पास दौलत की कमी न थी, लेकिन वक्त की बेरहमी ने उसके दिल से शफकत छीन ली थी। फातिमा दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठी रहती। हसन की बीवी इससे लाताल्लुकी बरतती और खुद हसन भी मसरूफियत के बहाने वालिदा को नज़रअंदाज करने लगा। एक दिन हसन ने अपनी बीवी के कहने पर कहा, उम्मी, अगर आप मेरा हाथ बटाएं तो आपकी मौजूदगी का मुझे भी फ़ायदा होगा। फातिमा ने अपने कमज़ोर हाथों को देखा, झुकी हुई कमर और कांपते जिस्म को महसूस किया। एक अफसरदा मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई, लेकिन उसने कोई शको न किया। फिर एक रात जब फातिमा की खांसी हद से बढ़ गई, हसन की बीवी बेजारी से बोली, ये बूढ़ी हमें मजीद परेशान कर रही है। बेहतर है कि किसी और बेटे के पास चली जाए। चंद दिन बाद हसन ने भी नरमी से वही कहा और फातिमा ने खामोशी से अपना बिस्तर समेटा और तीसरे बेटे हुसैन के यहाँ चली गए। हुसैन एक मेहनती किसान था। इसने अपनी वालिदा की इज्जत की, मगर वक्त की मसरूफियात में वालिदा की सेहत पर ध्यान न दे सका। फातिमा दिन बदन कमज़ोर होती जा रही थी, मगर किसी ने महसूस न किया। आखिरकार वो चौथे बेटे इब्राहिम के यहाँ पहुंचे। इब्राहिम एक खुद गरज इंसान था। जब उसे मालूम हुआ कि वालिदा के पास कुछ भी नहीं, तो उसकी मोहब्बत भी मांद पड़ गई। कुछ दिन बाद इसने बेमरवती से कह दिया, उम्मी, मेरे पास अब के लिए वक्त नहीं है, बेहतर है अब किसी और के पास चली जाएं। ये सुनते ही बूढ़ी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने कोई शको न किया। वो आखिरी उम्मीद लेकर सबसे छोटे बेटे यासिर के पास पहुंची, जो एक गरीब मगर नेक दिल मजदूर था। यासिर ने वालिदा को सीने से लगाया और अपनी तंग दस्ती के बावजूद उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। इसकी बीवी भी मोहब्बत से फातिमा की देखभाल करती। वक्त गुजरता गया और फातिमा की हालत मजीद बिगड़ने लगी। एक दिन उसने यासिर को पास बुलाया, नहीफ आवाज में कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद बगदाद के फुला गली में जैनब नाम की एक औरत के पास जाओ। इसे मेरा नाम बताना और कहना कि वो अमानत जो मैंने इसके पास रखी थी तुम्हें दे दे। चंद दिन बाद फातिमा का इंतकाल हो गया। यासिर ने वालिदा की वसीयत पर अमल किया। जब उसने अमानत खोली तो हैरान रह गया कि इसमें बगदाद के मशहूर बाजार की कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात और अशरफियाँ थीं। यासिर ने ईमानदारी से अपने भाइयों को उनका हिस्सा दिया, मगर कुदरत का निज़ाम हमेशा सच्चाई पर चलता है। बड़े भाइयों ने दौलत के गुरूर में कारोबार तबाह कर लिए, किसी ने चोरी में सज़ा पाई और कोई बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ यासिर ने मेहनत और दियानतदारी से कामयाबी हासिल की और बगदाद का एक कामयाब ताजिर बन गया। जब उसने वालिदा की तस्वीर देखी, आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, उम्मी, आपकी दुआओं ने मुझे कामयाब कर दिया, मगर आपकी जुदाई का गम कभी कम ना होगा। अल्लाह आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।